भाई एकदम खुली नंगी चेतावनी मिल चुकी है भाई कोडी रोड्स को रॉक की तरफ से। रॉक ने आके सीधा कट टू कट बोल दिया है आज की तुमको अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, करते रहो, लेकिन मैं भी भाई जितने मेरे अंदर ताकत है और आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू फाउंड पावर एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड, तब लगा दूंगा भाई मैं सारी एकदम ठुकैया पिटाइया सब कर डालूंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जितनी चुल मची है ना तुम स्टोरी खत्म करने की, इस बार रेसलमेनिया में करके दिखा दो तो बात रही। तो भाई ऐसी धमाकेदार चीजों के साथ आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू शुरुआत करते हैं। और आज की स्मैकडाउन का सबसे पहला मैच शुरू होता है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच। भाई हम लोगों को तो डर था कि भाई मैच थोड़ा सा एक तरफा रहेगा, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो भाई वो केविन ओवेंस का भाई जो मतलब फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, भाई उसके सामने क्या करेगा भाई डोमिनिक मिस्टीरियो। लेकिन भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की भी स्किल्स भाई बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती चली जा रही है, बंदा एकदम ऊंफ हो चुका है भाई। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई केविन ओवेंस की जीत को ऐसा नहीं दिखाया कि भाई स्ट्रेट लाइन जीत गया, लौंडा जो है एकदम दो हो गया। भाई R-Truth हमारे फेवरेट इंडिविजुअल जजमेंट डे के भाई, जो कि ऑफिशियली नहीं है लेकिन हम मानेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा है इस मैच के अंदर। उसके इन्वॉल्वमेंट से पहले भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने तो भाई हाथ भी नहीं लगाया केविन ओवेंस के, इधर उधर पिटता सिटता घूमता रहा। लेकिन जब R-Truth निकल के आया उसके बाद भाई बंदे ने 3 अमीगोस मारने की कोशिश करी, उसके बाद बंदे ने फ्रॉग स्प्लैश मारने की कोशिश करी, बंदे ने 619 मार भी दी। ये तो हो गया अटैकिंग। और इसी तरीके से अगर डोमिनिक मिस्टीरियो की रेजिलियंस की बात करें तो भाई वहां पर केविन ओवेंस ने उनको बिल्कुल नहीं बख्शा भाई। फ्रॉग स्प्लैश मारा है, स्वान टाउन बम मारा है और उनके खुद के 3 अमीगोस भी मारे हैं, और सब झेल झाल के भाई मैच एकदम मजेदार मसालेदार बनाया है भाई स्मैकडाउन के हिसाब से। आखिरी में भाई 619 मारने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो R-Truth से कहते हैं भाई गिव मी अ चेयर। तो बंदा समझता है ठीक है भाई कुर्सी चाहिए बंदे को, ठीक है क्या पता कुर्सी कुछ काम हो। बंदा कुर्सी लेता है, वहीं कुर्सी कोने में रख के रिंगिया के साइड में आकर बैठाया जाता है कि भाई लियो हम तो यहीं बैठेंगे, हीने से देखेंगे एकदम पास वाली सीट से। मैं डोमिनिक मिस्टीरियो बेचारे सन्नाटे में क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, क्या कुछ सोफा सेट लगा रखा है, ये क्या है भाई, यहाँ से देखेगा पीछे मुड़ के देखा भाई केविन ओवेंस ने रिवर्सल करके भाई एक पंप अप पावर बम मारा है, सटाक से एकदम 55 इंच की टीवी की तरह चिपक चुके हैं डोमिनिक मिस्टीरियो सन्नाटे पे। 1 2 3 केविन ओवेंस क्वालिफाई कर चुका है एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। भाई इसके बाद हम चलते हैं एकदम चटपटे मसालेदार बैक स्टेज मूवमेंट की तरफ, जहाँ पे भाई ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू लिया जा रहा था केला वेस्टन की तरफ से, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई LA नाइट भी क्वालिफाई कर गया है, केविन ओवेंस भी क्वालिफाई कर चुका है, और भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेस्ट होंगे वो सब क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा एकदम पाथ जो है पूरी तरीके से सेट है, और भाई मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने की तरफ भाई फोकस कर रहा हूँ। इन सब चंगू मंगुओं से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले माय डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया मूवमेंट गॉट स्टोलन, आई एम नॉट गोना लेट इट हैपन अगेन। उतनी देर में भाई LA नाइट आ जाते हैं, बोलते हैं क्या समस्या है तुम्हारी भाई, तुम्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए, भाई तुम क्या पागल आगल हो गए हो क्या है? और तुम भाई बात कर रहे हो 4 साल पहले चुरैया होने की, बेटा चुरैया तुम्हारी दोबारा भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना कि तुम जो 4 साल पहले गाना गा रहे हो बेटा दोबारा भी हो सकता है वो चीज, हम हैं अभी यहाँ पे जिंदा। ड्रू मैकिंटायर बोला तुमसे चिंता करने की जरूरत है भाई, तुमसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को देखो साले। और तुम जो इतना भाई ले नाइट ऊपर ऑडियंस क्यों आगे पीछे घूम रहा हो, तुम हिला फिर रहा हो, बेटा ऑडियंस को ये 4-5 दिन तक अच्छा लगेगा, उसके बाद जब तक तुम टाइटल चैंपियनशिप ये सब नहीं जीतोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर नॉट गुड इन द रिंग, तो बस तुम भाड़ में जाओ टाइप काइंड ऑफ थिंग। और मेरे को देखो भाई फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, भाई मेरा रिज्यूमे एकदम देखो स्टैक्ड, ये वो आई एम फर्स्ट विनिंग चैंपियनशिप। तो LA नाइट उसी बात को बोलते हैं कि भाई तुम चैंपियनशिप जीत रहे थे कब से, बेटा हम तो 2 साल से यहाँ है, 2 साल से तुम किसी भी चीज की चैंपियन नहीं हो। और एक बात और समझ लो, तुम जो अपने आपको बहुत ज्यादा समझ रहे हो ना भाई, ये लो तुम्हारी टी-शर्ट है भाई, टी-शर्ट दिखाते हैं CM पंक वाली, जो उसमें दिखाता है CM पंक का रेसलमेनिया मूवमेंट टूमस्टोन वाला। तो बंदा बोलता है कि भाई टूमस्टोन के ऊपर एक और खाली जगह है जहाँ पे एक और नाम लिखा जा सकता है, और वहाँ पे सबसे सेट नाम होगा तुम्हारा DM हंक। तो बेटा तो डोंट फोर्स मी टू राइट योर नेम ओवर देयर। भाई उतनी देर में सब भीड़ भड़का हो जाता है, सब आके सेपरेट कर देते हैं, तो बहुत हीटेड मूवमेंट रहता है, मजेदार एकदम चटपटा भाई। तो भाई इन दोनों को अलग करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। भाई विमेंस एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच ट्रिफनी स्टैटन वर्सेस जेलिना वेगा। भाई इस मैच के बारे में क्या ही बोलूं, इस मैच की एक्चुअल लेंथ और मेरे ख्याल से मैच के अंदर के और भी इंटरफेरेंस और कैमरा कट्स और एडवर्टाइजमेंट वो बहुत ज्यादा थे। मेरे ख्याल से भाई 2-3 तो ऐड तो खुद ही दे दिए सोनी लिव वालों ने, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई पीछे के बैक स्टेज सेगमेंट चलाया पड़ा है, मतलब बैक स्टेज सेगमेंट में ब्लड लाइन का सेगमेंट चला दिया छोटा सा, अभी बताते हैं उसके बारे में। उसके बाद भाई टाइलर बेट और पीट डन का सेगमेंट चला दिया। उसके बाद भाई पीछे से लोगन पॉल की भाई आने वाली फुटेज दिखा दी कि लोगन पॉल अराइविंग ऑन द स्मैकडाउन, मतलब 3 तो तुमने बैकग्राउंड में चला दिया, 2500 ऐड डाल दिए इसके अंदर। मैच के खाक देखेंगे इसके अंदर भाई, सीधे मैच के रिजल्ट बता देता हूँ। ट्रिफनी स्टैटन जीत चुकी है भाई एलिमिनेशन चेंबर में अपने, उन्होंने भाई जगह एकदम सुरक्षित कर ली है, सिक्योर कर चुकी है। उसके बाद हम भाई एक बैक स्टेज सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड लाइन वाले सेगमेंट के अंदर भाई रोमन रेंस आए थे, जिमी ऊसो को भाई गले लगा लिए भाई, मतलब सोच जिमी ऊसो भी सन्नाटे में गए, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को झप्पी पा रहे हो भाई, क्या बात है भाई, ठीक है नंबर 1। रोमन रेंस यही कहते हैं कि भाई जे ऊसो ने भाई जो खराब किया है भाई आज उसको फिक्स करने का टाइम आ चुका है। उनका कहने का मतलब था ब्लड लाइन तोड़ के जो समस्या करके गए थे, आज भाई समस्या एकदम समेटने वाली है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट रहा
चुका था पीट डन और टाइलर बेट वाला, उनका इंटरव्यू चल रहा होता है बैक स्टेज में, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने क्वालिफाई तो कर लिया, सब कुछ बढ़िया से हो गया, लेकिन अब बारी आती है भाई जजमेंट डे को फेस करने की, आर यू रेडी? तो भाई वो लोग कहते हैं भाई हम तो भाई रेडी हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू फेस द चैंप, और हम लोगों ने भाई अपने एक नए फैक्शन का नाम भी सोच लिया है, द न्यू चेक रिपब्लिक। उसके बाद भाई बीच में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो जो बेचारे अपने स्टार्टिंग वाले मैच से हारे हुए फ्रस्ट्रेटेड अपने रोमल्ला डाले हुए आते हैं भाई, एकदम कॉलर लटका ली टंग डंग डंग डंग। आने के बाद भाई बंदा बोलता है कि तुमको क्या लग रहा तुम हरा लोगे भाई जजमेंट डे को? भाई तुम किन्हीं दो लोगों को नहीं हरा सकते। तो भाई वो लोग कह दिए कि ठीक है भाई किन्हीं दो लोगों की बात रही तो हमारा तो मैच एलिमिनेशन चेंबर के अंदर है, तो एक काम करते हैं अगले स्मैकडाउन के अंदर तुम्हारे जो बचे हुए दो बी टीम प्लेयर जो है ना भाई, एक तुम्हारा तुम खुद हो गए और दूसरा भाई जेडी मैकडोना, इन दोनों के साथ मेरा मैच करा दो, हम लोग वो दो और हम दो, देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई अगले हफ्ते का मैच एक और सेट हो चुका है, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना वर्सेस न्यू चेक रिपब्लिक। और भाई उसके बाद हमारा एकदम हीटेड बैकस्टेज मूवमेंट, और जैसे कि रॉक ने आके कंटाप धरा था भाई कोडी रोड्स के, आजकल भाई कंटाप और चंकड़ बांधने में सब उस्ताद हो चुके हैं। यही वाला बैकस्टेज मूवमेंट भाई हमारे गुड ब्रदर द ओसी और एजे स्टाइल के बीच में था। एजे स्टाइल अपने वार्डरोब के अंदर पता नहीं क्यों बैठे होते, कबर्ड के अंदर बैठे होता है लमड़ा, ठीक है। उतनी देर भाई ओसी और गुड ब्रदर्स वगैरह जो भी है बच्ची कुची, वो आके बोलते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, तुमने कोई फोन नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, तुम भाई एकदम सफर कर रहे हो, भाई आर गोइंग थ्रू द सैलून। भाई उतनी देर में कार्ल एंडरसन आके बोलते हैं भाई कि छोड़ो भाई इसके चक्कर में क्या पड़े हो, ही हैज क्लियरली फॉरगॉटन फ्रॉम वेयर ही केम फ्रॉम। मतलब उनके कहने का मतलब है भाई इंडीज हो गए और जो टोटल नॉन स्टॉप एक्शन टीएनए और इन सब जगह पे जहाँ एजे स्टाइल ने भाई अपनी एकदम किंगडम सेट कर रखी, जहाँ के वो राजा थे और वहां से उठ के सीधे डब्ल्यूडब्ल्यू में आया, तो उनकी बात कर रहे थे जहाँ पे ये सब लोग भाई ओरिजिनल क्लिक वगैरह बनी थी। भाई एजे स्टाइल ने रसीद के एक और चाटा मारा है, मतलब आजकल चंगड़बाजी तो खूब चली रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो रोड टू रेसलमेनिया के अंदर एक और कंटाप भाई जड़ दिया गया है भाई एजे स्टाइल की तरफ से। एकदम भाई चीजें बहुत हीटेड चल रही है इस समय स्मैकडाउन के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं एक और बैकस्टेज मूवमेंट की तरफ, या फिर भाई उसको टेप्ड प्रोमो बोल लो भाई, उसमें कबूकी वॉरियर्स और यूस्काई जो कि भाई बची कुछ डैमेज कंट्रोल है वो भाई प्रोमो कट करती हैं अपनी खुद के जापानीज के अंदर, भाई जापानीज भाषा में अंदर। ऑसम भाई पिछली बार मैंने इसको बहुत ज़्यादा भाई तारीफ करी थी कि शिंजुके नाकामुरा के साथ भी यही कर रहे हैं, और भाई यही करना चाहिए भाई, जितने विलेनस रोल है ना भाई इन सबको जापानीज में ही भाई कन्वे कराओ, क्योंकि मज़ा आ जाता है भाई जापानीज सुन के। तो मोटी मोटी बात यही कही जा रही थी कि भाई डैमेज कंट्रोल भले ही तुम्हारा विजन है, तुमने बनाया है, लेकिन भाई हम सब लोग चैंपियन अपने दम पे बने हैं भाई। कान खोल के बेली एक चीज़ और समझ लो, मैं वो ईओ स्काई नहीं हूँ जो तुम कुछ साल पहले समर स्लैम में लेकर आई थी। डैमेज कंट्रोल भाई तुम्हारे बिना भी चल सकता है, और हम लोग अपनी जगह पहले से सक्सेसफुल थे। और रही बात रिकोटा काय की, तुम तो बेटा दिन की बात छोड़ ही दो, रात में भी जब सोने जाओ ना तो भी एक आंख खोल के सोना, वहां लटकने के समय आ चुके हैं एंड नो वन इज रेडी फॉर डैमेज कंट्रोल। तो भाई बेली के लिए एकदम वार्निंग शॉट्स दे दिए गए हैं, एकदम वॉर होने वाली रेसलमेनिया के अंदर, मजा आ गया भाई। उसके बाद हम चलते हैं रिंग की तरफ, जहाँ पे भाई हमारे ऑथर्स ऑफ पेन जो कि भाई फाइनल टेस्टिमोनी के पार्ट है, मतलब फैक्शन के अंदर एक और फैक्शन, उनका स्क्वॉश मैच था भाई। दो पतले दुबले नौजवानों को उठा के ले आए जिनके टट्टू उट्टू बने थे। एओपी ने भाई आके जो स्क्वॉश मैच होता है वही किया, आए मारा पीटा कुचला फिनिशर मारा पिन किया, आगे बढ़ गए। उसके बाद हम चलते हैं एक और बैकस्टेज मूवमेंट की तरफ। भाई लोगन पॉल का इंटरव्यू हो रहा था बैकस्टेज, जो लोगन पॉल कह रहे थे कि भाई मेरा फर्स्ट टेलीवाइज मैच है भाई स्मैकडाउन के अंदर। अब लोग अपने ट्विटर और एक्स खोल लो, जो भी कहते हैं आजकल मेरे ख्याल से एक्स बोलते हैं, और उसमें ट्रेंड कर दो #थैंक यू लोगन। बहुत अच्छी बात है भाई, सुनने में अच्छा लग रहा है। एंड आई एम दी ओनली चैंपियन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन क्वालिफाइंग मैचेस, तो मतलब मेरी जीत तो तय है एंड आई कांट वेट टू पंच मिस, और भाई अपनी एलिमिनेशन चैम्बर मैच में एंट्री लेके, और मार्क माय वर्ड्स मैं एलिमिनेशन मैच जीत जाऊंगा, और उसके बाद आई एम गोना रीमैच माय रेसलमेनिया मैच अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड बी द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उसका मतलब क्या है समझ रहे हो ना? उसका मतलब है कि आई एम लोगन पॉल द डबल चैंप, मतलब यूएस टाइटल भी रहेगी और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी रहेगी। डार्क डेज इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, डार्क डेज इंडीड। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। रिंग में आ चुके हैं भाई मिज और लोगन पॉल का इंतजार हो रहा है, लोगन पॉल आ गए भाई, मैच दोनों का शुरू हो चुका है भाई। दोनों का मैच बहुत अच्छा था। मिज ने भाई स्टार्टिंग से लोगन पॉल के भाई टांगों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, मैं तो भूल भी गया था क्यों कर रहा है। ठीक है भाई कर रहा होगा भाई, बंदे ने रस्सी पैर रखा, कूद के भाई घुटने में मार रहा है, ये कर रहा है, पैर पे एकदम जांगिया में मारे पड़ा, सटा सटा के एकदम समझ में नहीं आ रहा होना क्या चाह रहा है। फिर बाद में रियलाइज हुआ जब मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा भाई, बढ़ने के बाद भाई रियलाइजेशन हुआ कि ओ मिज है भाई, ये तो फिगर 4 लेग लॉक लगाता है। तब भाई मेरे दिमाग में कहानी घुसी कि भाई ये जो है इस वजह से लौंडा जो है पैर मारे पड़ा है भाई। उसने लोगन पैर की भाई जो हालत करी है ना, मेरे को तो लग भी नहीं रहा था बंदा सेल कर रहा है कि बंदे को सही में लग रही है, लेकिन फिगर 4 लेग लॉक भी भाई बहुत देर तक बचा नहीं रहा, क्योंकि भाई उन्होंने भाई रस्सी पकड़ ली थी। रस्सी पकड़ने के बाद भाई हमारे लोगन पॉल यूजुअली जो जहाँ जाते हैं चीटिंग करने के लिए भाई क्राउड में गए, एक बंदे ने भाई उनको ब्रास नकल दे दिया। मिज ने देख लिया भाई ब्रास नकल देते हुए, लोगन पॉल को रिवर्सल करके वहीं गिरा दिया गया। मिज ने ब्रास नकल उठा लिए, रेफरी ने कह दिया भाई डिस्क्वालीफाई होना है तो भाई पहन लो, कर लो भाई जो करना है। लोगन पॉल को भाई रिंग के अंदर फेंका गया। मिज रस्सी के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था टॉप रोप के ऊपर से, लेकिन भाई लोगन पॉल बहुत जल्दी आगे आ गए तो रिवर्सल हो गया। रिवर्सल होने के बाद भाई मिज ऑकवर्डली मिडिल रोप के
अंदर से निकलते हुए लोगन पॉल ने सटा के एक मुक्का भरा भाई, एक ही मुक्के में धायशाई हो गए मिस भाई, एकदम गले चिपक गए आके, जैसे कहते हैं नॉकआउट हो गए, प्योर परफेक्ट सेलिंग मिस की तरफ से भाई। लेकिन भाई पिन हो चुकी थी उसी के साथ 1, 2, 3 और लोगन पॉल भाई जीत चुके हैं और भाई क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। उन्होंने जो बात बोली थी उनमें से एक बात तो सच हो ही चुकी है। इसी के साथ चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, एल्बा फायर वर्सेस नेओमी फॉर द विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच। भाई 2 साल बाद जाके करीब नेओमी का भाई ये पहला मैच है भाई स्मैकडाउन के अंदर। वेलकम बैक नेओमी। और भाई नेओमी का मेरे ख्याल से नया थीम सॉन्ग मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी जो रॉयल रंबल में आई थी तो उनका वही नॉर्मल वाला गाना था, अभी आने के बाद मेरे ख्याल से चेंज हो गया भाई। मैच के बीच में इस्ला डॉन ने भाई बहुत सारे इंटरप्शन करने की कोशिश करी, कई बार भाई मारा है नेओमी को बीच बीच में, कभी चटाका मार दिया, कभी घुसा मार दिया, कभी कोनी मार दी, कई दफा भाई मैच में इंटरप्शंस हुए हैं। लेकिन नेओमी भाई रुकने वाली नहीं है। एल्बा फायर को भाई क्लीन पिन करने के बाद भाई उन्होंने अपनी जगह सिक्योर कर लिया एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। भाई उसके बाद चलते हैं हम लोग भाई स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निक आल्डस की तरफ, जहाँ पे वो भाई स्टार्टिंग में खड़े होते हैं। हमको तो लगा रॉक वाला सेगमेंट, लेकिन नहीं, निक आल्डस बोलते हैं कि भाई हमारे पास 2 फ्री एजेंट थे, एक ब्रॉन ब्रेकर और दूसरा जेड कारगिल। तो भाई अब 2 की जगह एक ही फ्री एजेंट बचा है और गुड न्यूज ये हमने एक बंदे को साइन इन कर लिया। प्लीज वेलकम ब्रॉन ब्रेकर। भाई ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन को ऑफिशियली पार्ट हो चुके हैं भाई, एकदम मजा आ गया। स्कॉट स्टाइनर तो भाई अपने भांजे को लेके एकदम खुश हो चुके होंगे कि उनका भांजा जो है ही फाइनली केम टू द बिग लीग्स टू द स्मैकडाउन भाई, जहां हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है भाई। ब्रॉन ब्रेकर एकदम फाड़, मजा आ गया भाई, परफेक्ट एडिशन टू स्मैकडाउन। उसके बाद हम चलते हैं भाई हमारे मोस्ट एंटिसिपेटेड भाई मूवमेंट के लिए, शो की तरफ, शो के मेन इवेंट एंड की तरफ, जहां पर रोमन रेंस निकल के आते हैं भाई अपनी आधी अधूरी ब्लड लाइन के साथ, क्योंकि अब वो ब्लड लाइन आधी नहीं रह गई, अब उसके अंदर रॉक आने वाले हैं। तो रोमन रेंस निकल के आते हैं पहले से भाई, बोलते हैं कि देखो अभी माय कजन इज गोना कम आउट। उसके सामने भाई अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कलेक्टिवली पीपल ऑफ दिस स्टेट आर इडियट्स। और भाई तुम लोग अपना मुंह चलाते हो तो भाई समस्या क्रिएट हो जाती है। तो उतनी देर में सब लोग कोडी कोडी चैट करने लगे। तो भाई वो बोलता हाँ कोडी भाई द मैन हु रूइंड एवरीथिंग। भाई तुम लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन अभी रॉक आने वाला है। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ, अपना मुंह बंद करके बैठे रहना। टुडे इज वेरी स्पेशल डे, टुडे इज द डे वेयर आई कैन प्राउडली से रॉक इज द मेंबर ऑफ ब्लड लाइन। और उसके बाद भाई रॉक निकल के आते हैं बाहर अपने, भाई याद है जब एटीट्यूड एरा के समय रॉक अपने $500 टी शर्ट पहन के आते थे, तो बस हील रॉक, गले में भाई 2 ठो चैन, एकदम ब्लैक जीन्स, ब्लैक गॉगल्स और अपनी गोल्डन शर्ट। तो रॉक भाई आते हैं सबसे पहले कहते हैं कि देखो इस बार तुम लोगों ने आके भाई एकदम अटेंडेंस रिकॉर्ड सेट कर चुके हो। यू पीपल सी इट एज एन अचीवमेंट, यू पीपल सी इट एज लाइक द गैदरिंग ऑफ द क्राउड, बट आई सी इट एज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ट्रेलर पार्क ट्रैश द रॉक हैज एवर सीन। रॉक एकदम उड़ा दे रहे हैं ऑडियंस को भाई, होल्ड बैक बंदे ने बिल्कुल नहीं किया है। उसके बाद रॉक कहते हैं यू पीपल स्क्रूड बैड, यू अलॉन्ग विद 55 and 600 ग्रैंड चिल्ड्रन। भाई तुम सब लोगों ने भाई कहानी गिवाड़ दी है। तुम लोगों के पास यू हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम, द रॉक वर्सेस द रोमन रेंस, द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल द रेसलमेनियास। तुम लोगों ने भाई कहानी तुम्हारे हाथ में थी, तुम लोगों ने क्या किया, ले भैया उसको फ्लश कर दो भाई टॉयलेट में जाके। अब भाई वो नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज भाई कान खोल के सुन लो, कोडी रोड्स तुमको अपनी स्टोरी, तुम बोल रहे हो स्टोरी फिनिश करनी है, यू हैव टू फिनिश योर स्टोरी। ये स्टोरी आखिर है क्या भाई, कि क्या कई चीज की कहानी है? मतलब अगर कोई इंसान हार गया, उसको पिछले साल भाई मौका मिला था, उसने आया, मेरे कजन ने भाई उसको हरा दिया, राइट? रोमन रेंस ने तो हरा दिया ना उसे, एकदम कहानी उसकी खत्म हो गई। अब कहानी बची क्या ना, व्हाट द हेल इज फिनिशिंग द स्टोरी? भाई हार चुके हो ना, अपनी कहानी एक्सेप्ट करो, हार एक्सेप्ट करो, चले जाओ वापस को। ये क्या होता है, नहीं मानेंगे। तो रॉक भाई वही कोडी की आवाज में कहते हैं I have to finish my story, I have to finish my story। भाई बंदा एकदम फायर है भाई लोंडा। अब भाई रेसलमेनिया इज अ बिग थिंग, बार बार थोड़ी ना होता भाई, बार बार कोई वो कहानी थोड़ी है। यू कंपेयर इट टू एनी अदर स्पोर्ट। अब भाई जैसे उन लोगों ने तो भाई दूसरे स्पोर्ट का एग्जांपल दिया था जिनकी हम लोगों को ज्यादा कहानी नहीं है। मैं अगर अपने स्पोर्ट्स के रेफरेंस देकर बताऊं तो उन्होंने कहने का मतलब ये था भाई इंडिया जो है वर्ल्ड कप पहुंची, इंडिया फाइनल्स में जाके थोड़ा सा रह गई, चुप गई हल्का सा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है इंडिया भाई वहां बैठ के एकदम कहानी बहा रही है, रो रही है, नहीं हमें रीमैच चाहिए, ये हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया। नहीं, वो भी टीम है, अब जाएगी 4 साल ग्राइंड करेगी, दे विल कम बैक बेटर देन एवर, और भाई दोबारा से इस बार भाई पूरी एकदम ताकत लगा देगी, राइट? तो ऐसे ही होता है हर जगह। ये कोडी रोड्स की अलग कहानी है भाई, एक बार हो गए, हार गए तुम भाई, हार एक्सेप्ट करो। ये क्या मी चमैया करे पड़ो, ये सब गलत है ना। तुम्हें करना ही है ना, तुमने अपनी लगवा ली, ऑडियंस की ताकत लगवा ली, अब तुम मेरी ताकत का देखो भाई। इस बार रेसलमेनिया के अंदर बड़ा हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। मैं अपनी पूरी एकदम भाई पिछवाड़े का जोर लगा दूंगा, तुम नहीं जीतोगे इस बार। आई विल यूज माई एंटायर पावर, बट आई एम गोना मेक श्योर यू विल नॉट विन एट रेसलमेनिया। और भाई द थिंग इज, तुमको अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए दूसरी चांस नहीं मिलती है। यू विल नॉट गेट इट इन रियल लाइफ। लेकिन तुम ये गधे लोग तुम तो समझोगे नहीं, बिकॉज यू ऑल आर बंच ऑफ कोडी क्राई बेबी बिचेस।
अरे भाई ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। तो भाई इफ यू स्मेल भाई ना भाई सिंग अलोंग विद द रॉक इज ओवर। भाई तुम लोगों ने यू बूट द रॉक, यू डिडंट लाइक द रॉक। भाई अब तुम्हारे ये सारी प्रिविलेजेस खत्म हो चुकी हैं, यू डोंट हैव एनी मोर प्रिविलेजेस लाइक दिस। तो शट योर माउथ एंड लिसन व्हाट द रॉक इज गिविंग यू। इफ यू स्मेल व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। बस भाई इसी के साथ रॉक भाई भर्ती हो चुके हैं हमारे द मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन इन WWE करंटली। हिस्ट्री में कंपेयर करें तो मैं उसको हिस्ट्री में नहीं रखूंगा, ऑब्वियसली आई विल पुट लाइक NWO एट दी हाईएस्ट। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई बीच में कौन आता है, NWO इज दी बना हुआ बॉल। लेकिन हाँ फिलहाल अभी रॉक जो है करंट एरा के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्शन, भाई सबसे ज्यादा वेट रखने वाली फैक्शन का पार्ट हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें से भाई पॉल हेमन किसको ट्राइबल चीफ की तरह से रेफर करेंगे, मजा आने वाला है। एक दिन भाई पॉल हेमन जाएंगे केविन में जाके पीछे से माय ट्राइबल चीफ, अलग रॉक बोलेंगे या रोमन रेंज में चूहे की शक्ल बना के कोने में बैठा रहेगा। तो भाई वो सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। आज का स्मैकडाउन तो भाई एकदम आग लगा दिया। मैचेस भले ही थोड़े से छटपैया थे, लेकिन सेगमेंट की वजह से सोचो रॉक और रोमन रेंज की सेगमेंट के चक्कर में रॉक आ रहा है और अभी तो ट्रिपल एच और कोडी रोड्स का कोई रिएक्शन नहीं मिला, आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं हुई है। अब इतनी अटेंडेंस रिकॉर्ड बन चुका है भाई, यही होता है रेसलमेनिया का जलवा। भाई मजा आ गया भाई एक नंबर स्मैकडाउन। चलो भाई यही था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।